नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और उसके अंदर जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैं टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव स्पीड का। जो आज की हमारी क्लास बेस रहेगी वो रहेगी एवरेज स्पीड के ऊपर। आज की क्लास के अंदर जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड से रिलेटेड चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। तो एवरेज स्पीड, जब भी आप एवरेज निकालोगे, एवरेज स्पीड जब भी आप फाइंड आउट करोगे, तो एवरेज स्पीड हमेशा आएगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब भी आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो भी डिस्टेंस दे रखी है उसका सम, और उसके बाद जो भी टाइम दिया हुआ है उसका सम। अगर मैं टोटल डिस्टेंस के सम को डिवाइड कर दूंगा टोटल टाइम से, तो मेरे पास में क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो? एवरेज स्पीड आप निकालोगे वैसा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, लेकिन वो क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से देगा। और किस वे में क्वेश्चन पूछेगा अभी वो देखते हैं एक बार। ये चीज ध्यान रखना, एवरेज स्पीड आप निकालोगे वैसा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। फर्स्ट केस अगर मैं बोलूं तो एग्जामिनर आपको डिस्टेंस दे देगा कि कोई D1 डिस्टेंस है, कोई D2 डिस्टेंस है, कोई D3 डिस्टेंस है, अप टू इंफिनिटी तक, या कोई भी इंफिनिटी का कोई भी एन टर्म मान लो, कोई भी एन टर्म तक, और उसके बाद में वो टाइम दे देगा T1, T2, T3 अप टू एन तक। D1 से लेकर अप टू एन तक कोई डिस्टेंस दे मिलेंगी आपको, और उसके साथ में टाइम दिया मिलेगा T1 से लेकर अप टू एन तक। कि कोई D1 डिस्टेंस रही होगी, वो D1 डिस्टेंस T1 टाइम के अंदर कवर की उसने। कोई D2 डिस्टेंस होगी, वो D2 डिस्टेंस उसने T2 टाइम के अंदर कवर की, और कोई D3 डिस्टेंस होगी वो उसने T3 टाइम के अंदर कवर की। और वो आपसे पूछेगा पूरी की पूरी डिस्टेंस को कवर करने में, कंप्लीट दूरी को तय करने में उसके द्वारा जो स्पीड, मतलब जो अलग अलग टाइम यूज किया गया है, उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ से आप, जैसे आपको पता कि एवरेज स्पीड जब भी आप निकालोगे, एवरेज स्पीड कैसे आएगी आपकी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। अब अलग अलग डिस्टेंस गिवन मिलेंगे आपको, अलग अलग टाइम दिया हुआ मिलेगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा टोटल टाइम से, तो मेरे पास में क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। तो यहाँ से आपको अलग अलग डिस्टेंस दी मिलेंगी। मान लो पहला 100 किलोमीटर, उसके बाद 200 किलोमीटर, उसके बाद 300 किलोमीटर, और अलग अलग टाइम दिया मिलेगा। ये D डिस्टेंस, उसके बाद टाइम। पहला 100 किलोमीटर मान लो उसने 2 घंटे के अंदर कवर कर दिया, अगला 200 किलोमीटर 5 घंटे के अंदर कवर कर दिया, और अगला 300 किलोमीटर 3 घंटे के अंदर कवर कर दिया। 100 किलोमीटर की दूरी पहले 2 घंटे के अंदर, उसके बाद 200 किलोमीटर की दूरी अगले 5 घंटे के अंदर, 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे के अंदर। वो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या रही उसकी। तो एवरेज स्पीड आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस आएगी आपकी, पहला 100 किलोमीटर उसने 2 घंटे के अंदर कवर किया है, उसके बाद अगला 200 किलोमीटर उसने 5 घंटे के अंदर कवर किया है, अगला 300 किलोमीटर उसने 3 घंटे के अंदर कवर किया है।
तो जब एवरेज स्पीड निकालोगे, टोटल डिस्टेंस आपकी 100 प्लस 200 प्लस 300, और जो यहाँ से टोटल टाइम आया निकल के 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 2 5 और 1 6, टोटल डिस्टेंस कवर की उसने 600 किलोमीटर, और जो उसके द्वारा टाइम लिया गया 10 घंटे। तो जो आपकी स्पीड आई यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो उसकी एवरेज स्पीड रही होगी इन अलग अलग दूरियों को तय करने में, वो एवरेज स्पीड क्या उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपको क्वेश्चन किस वे में दिया मिलेगा, अब की बार टाइम की जगह वो डिस्टेंस दे देगा आपको, सॉरी डिस्टेंस इन स्पीड। अब की बार आपको स्पीड गिवन मिलेंगी S1 S2 S3 अप टू n। पहली टाइप के अंदर मैंने बोला कि डिस्टेंस गिवन थी और टाइम गिवन था, तो आपने क्या किया, d1 प्लस d2 अप टू n तक, और d1 प्लस d2 अप टू n तक। यहाँ से क्या निकलाई, एवरेज स्पीड, जो d1 से लेकर अप टू n तक डिस्टेंस दी हुई थी, और t1 से लेकर अप टू n तक जो टाइम दिया हुआ था, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगी, एवरेज स्पीड। अगले केस के अंदर d1 से लेकर अप टू n टर्म तक डिस्टेंस दे मिलेंगी, और अब की बार टाइम ना देकर वो आपको स्पीड दे देगा कि s जो पहली d1 डिस्टेंस कवर की है वो s1 स्पीड से, उसके बाद जो d2 डिस्टेंस कवर की है वो s2 स्पीड से, उसके बाद जो d3 डिस्टेंस कवर की है वो s3 की स्पीड से, और वो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करके बता मुझे कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये अलग अलग दूरियां जो उसने अलग अलग स्पीड से तय की है। तो यहाँ से जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन आपको एक चीज का पता होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा किसकी इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। जो भी आपकी डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल जाएगी, हमेशा स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ से अगर आप टाइम फाइंड आउट करोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी डिस्टेंस कवर की गई है और जिस भी स्पीड से कवर की गई है, अगर मैं उस डिस्टेंस को उस स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा, टाइम। अब की बात डिस्टेंस तो गिवन है, पिछले क्वेश्चन मतलब जो पिछली टाइप है हमने पढ़ी उसके अंदर क्या था, टाइम उसने साथ में दे रखा था कि d1 डिस्टेंस t1 टाइम से, d2 डिस्टेंस t2 टाइम से। लेकिन अब की बार उसने क्या किया, टाइम ना देकर क्या दे दिया, स्पीड दे दी। अब की बार मेरे पास डिस्टेंस भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है, और निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, टोटल डिस्टेंस जो गिवन है, उसके बाद जो टोटल टाइम, लेकिन टोटल टाइम की जगह की बार क्या दे रखी है, स्पीड। तो मुझे पहले क्या निकालना होगा, यहाँ से पहले आप क्या निकाल के लेके आओगे, टाइम, और टाइम निकालने के बाद फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड। तो d1 डिस्टेंस s1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस s2 स्पीड से, d3 डिस्टेंस s3 की स्पीड से। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये टाइम, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी टाइम आएगा, अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे यहाँ पे भी टाइम आएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा, टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैं बोल दूं मान लो 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद 400 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 600 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी। एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होगा वो बोलेगा एक ट्रेन के द्वारा पहला 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, उसके बाद अगला 400 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया, उसके बाद अगला 600 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया गया। तो ओवरऑल डिस्टेंस को कवर करने में
उसके द्वारा जो एवरेज स्पीड औसत गति क्या रही होगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन अब की बात टाइम ना देकर उसने क्या दे रखा है, स्पीड। तो पहले आप क्या निकाल के लेके आओगे, टाइम, और टाइम आने के बाद क्या निकाल दोगे फिर, एवरेज स्पीड। तो 6 4 10 और 2 12। तो यहाँ से बोलोगे सर डिस्टेंस तो 1200 किलोमीटर, जो दूरी तय की गई है वो दूरी तो कितनी है, 1200 किलोमीटर। अब मुझे टाइम चाहिए, तो पहला 250 से, उसके बाद अगला 480 की स्पीड से, अगला 600 100 की स्पीड से। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। तो 6 5 11 और 4 15। तो यहाँ से बोलोगे कि सर 1200 किलोमीटर कवर करने में उसके द्वारा जो टाइम दिया गया वो 15 घंटे, मतलब जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है 1200 किलोमीटर, उस टोटल डिस्टेंस 1200 किलोमीटर को कवर करने में उसके द्वारा जो टाइम लिया गया, इस 200 किलोमीटर को कवर करने में 4 घंटे, 400 किलोमीटर को कवर करने में 5 घंटे, और 600 किलोमीटर कवर करने में 6 घंटे। जो टोटल टाइम लिया गया 15 घंटे, और 1200 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी आपकी, 80 किलोमीटर पर आवर। अभी तक हमने 2 टाइप देखी हैं। पहले के अंदर डिस्टेंस और टाइम गिवन था, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या निकाल दी, एवरेज स्पीड। दूसरी टाइप के अंदर उसने जो क्वेश्चन देगा उसके अंदर क्या किया, अब की बार टाइम ना देकर उसने क्या कर दिया, स्पीड दे दी। लेकिन आप वहां से क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो टाइम कैसे निकलता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूसरी टाइप के अंदर पहले आपको टाइम निकालना होगा, और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एवरेज स्पीड। उसके बाद देखते हैं तीसरी टाइप के अंदर आपको क्वेश्चन किस प्रकार के दिए मिलेंगे, एवरेज स्पीड में ही। कोई मान लो x से लेकर y तक की डिस्टेंस होगी, x से लेकर y तक की कोई भी दूरी दे रखी होगी, x से लेकर y तक वो किसी a स्पीड से जाएगा, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर, और y से x तक आएगा b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। या फिर एग्जामिनर बोलेगा कि P से Q तक हाफ डिस्टेंस उसने 1 किलोमीटर पर आवर से कवर की, और Q से R तक जो आगे आधी डिस्टेंस बच गई वो उसने 20 किलोमीटर पर आवर से तय की। तो ओवरऑल उसकी जो एवरेज स्पीड रही वो एवरेज स्पीड क्या होगी, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से मैं, x से लेकर y तक कोई डिस्टेंस होगी, वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वापिस आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड जो औसत चाल है उसकी वो क्या रही होगी, या फिर P से Q तक आधी दूरी उसने A की स्पीड से तय कर ली, और Q से R तक की आधी दूरी B की स्पीड से तय कर ली, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या रही होगी। एक बार प्रॉपर से समझना इसको, फिर डायरेक्ट आपने जो एग्जाम के अंदर अप्रोच अप्लाई करनी है वो बताता हूं मैं। अब मुझे एक चीज बताओ, x से लेकर y तक वो a की स्पीड से गया है, और y से x तक b की स्पीड से आया है। जब x से y तक गया उस टाइम पे वही दूरी तय की उसने, और जब वो y से x तक वापस आया उस टाइम पे उसने वही दूरी तय की। तो a और b का एलसीएम आप मान लो कि जो डिस्टेंस है a b किलोमीटर है, मतलब x से लेकर y तक की जो दूरी रही होगी वो a b किलोमीटर है। तो a b किलोमीटर वो गया जाते टाइम, और a b किलोमीटर वापस आया। एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस तो आप बोलोगे कि सर ए बी तो गया है और ए बी वापस आया,
ए बी डिस्टेंस उसने जाते टाइम कवर की है और ए बी डिस्टेंस उसने आते टाइम कवर की है। टोटल डिस्टेंस मतलब एवरेज स्पीड जब आप फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ए बी उसने जाते टाइम कवर की, ए बी उसने आते टाइम कवर की, तो डिवाइड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए बी डिस्टेंस टाइम निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए बी डिस्टेंस जाते टाइम ए की स्पीड से, आते टाइम ए बी डिस्टेंस बी की स्पीड से। ऊपर टोटल डिस्टेंस से, नीचे टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में एवरेज स्पीड। यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ पे बी से बी कैंसिल आउट, तो आप बोलोगे ए बी और ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। रटना नहीं है भी किसी भी चीज को, डायरेक्ट हम ये पढ़ लेते हैं कि ए स्पीड से गया बी स्पीड से आया वो, तो उसके अंदर क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो जो भी आप एवरेज स्पीड निकालोगे यहाँ से हमेशा आगे से कि ए की स्पीड से गया, बी की स्पीड से वापस आया, पी से क्यू तक ए की स्पीड से गया, क्यू से आर तक बी की स्पीड से गया, ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या रही होगी, तो आप ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब वो बोल देगा मान लो 30 की स्पीड से गया और 20 की स्पीड से वापस आ गया। 30 की स्पीड से गया है, 20 की स्पीड से वापस आ गया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो अब डायरेक्ट आपने ये अप्लाई करना है, ट्वाइस ऑफ जाते टाइम स्पीड 30, आते टाइम उसकी स्पीड क्या है 20 अपॉन 30 और 20 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 पे 6, 2 6 12 और 2 24। मतलब जो यहाँ से एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो एवरेज स्पीड क्या रही होगी 24 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 50 की आधी दूरी तय कर दी और आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर पर आवर से तय कर दी, तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई उस पूरी दूरी को तय करने में औसत गति या एवरेज स्पीड क्या रही होगी। आधी दूरी उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर दी, आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर पर आवर की उससे तय कर दी। तो जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे यहाँ से, एवरेज स्पीड क्या आएगी ट्वाइस ऑफ आधी दूरी 50 से आधी 30, 50 और 30 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 25, 25 और 3 75/2, 37.5 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी एवरेज स्पीड रही होगी। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से बिल्कुल। एक्स से लेकर वाई तक सेम दूरी वो जाते टाइम तय करेगा, सेम दूरी वो आते टाइम तय करेगा, या फिर बोलेगा कि पी से क्यू तक आधी दूरी उसने इस स्पीड से तय कर दी, क्यू से आर तक आधी दूरी उसने इस स्पीड से तय कर दी, और वो आपसे हमेशा एवरेज स्पीड पूछेगा। एवरेज स्पीड क्या आएगा हमेशा ट्वाइस ऑफ ए बी। ए और बी किसको डिनोट कर रहे हैं, जो जिस स्पीड से वो गया था और जिस स्पीड से वो वापिस आया है। ए और बी और अपॉन ए प्लस बी, उन दोनों स्पीड का सम। मेन तो ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड के अंदर से कैसा भी क्वेश्चन हो, एवरेज स्पीड हमेशा निकलेगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो भी प्रीवियस आया हुआ है उनके ऊपर बेस। पहला क्वेश्चन है, एक कार 3 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करती है। एक कार 3 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करती है और अगला 50 किलोमीटर, अगली 50 किलोमीटर की दूरी वह 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो कार की लगभग औसत गति क्या रहेगी, एवरेज स्पीड पूछा उसने कि एक कार
3 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करती है और अगला 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो एक चीज बताना मुझे यहाँ से, अभी हमने देखा था कि एवरेज स्पीड जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो हमेशा मुझे दो ही चीज चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों चीज गिवन है तो आप एवरेज स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस का जो सम आएगा उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम से। 3 मिनट में उसके द्वारा जो दूरी तय की गई 20 मीटर, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, स्पीड और डिस्टेंस दे दी। ये 50 किलोमीटर की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम, और टाइम निकालोगे, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर, स्पीड उसकी 100 किलोमीटर पर आवर, और 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि वह 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर सकता है, 100 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है, 50 किलोमीटर। अगर वह 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर देगा, 50/100 करोगे जब आप 1/2 घंटा, क्या बोल दोगा, 30 मिनट। अब मेरे पास टाइम आ गया कि 30 मिनट के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी होगी, 50 किलोमीटर, और 3 मिनट के अंदर कितनी कवर कर दी, 20 मीटर। अब 50 किलोमीटर को अगर मैं मीटर के अंदर कन्वर्ट करूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से बोलोगे सर 50,000 मीटर हो गया। ये सारा रखा मिनट में। अब टोटल डिस्टेंस जो आई 50,000 20 मीटर, और इसको तय करने में टाइम दिया गया 33 मिनट। एवरेज स्पीड जब भी हम निकालेंगे हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 50,000 मीटर यहाँ पे और 20 मीटर वहाँ पे, तो 50,000 20 मीटर, और जो टोटल टाइम लिया गया 20 मीटर को कवर करने में उसके द्वारा जो टाइम लिया गया था 3 मिनट, और उसके बाद जो 50,000 मीटर को कवर करने में उसके द्वारा जो टाइम लिया गया वो 30 मिनट। तो जो टोटल डिस्टेंस थी 50,000 20, वो कवर हुई कितने टाइम में, 33 मिनट में। तो जो ऑप्शन दिए हो उसने, सॉरी एवरेज स्पीड ही पूछी हुई मीटर पर सेकेंड में, ये तो मीटर में आ गया। मिनट को अगर मैं सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 2 दूनी 4, 2501। यहां से मेरे पास डाटा निकल के आया है 2501 मीटर 3399। ऑप्शन देख लेता हूं एक बार में। जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 22.38 20 मीटर प्रति सेकंड, 25.26 और 26.28 मीटर पर सेकंड। 2501 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको 99 सेकंड लगे। और मुझे एक चीज बताना है यहाँ से, अगर ये डाटा यहाँ पे 100 होता, अगर 1 सेकंड और एक्स्ट्रा होती तो स्पीड क्या आती, अप्रोक्स किसके आसपास, 25 मीटर पर सेकंड के आसपास, क्योंकि डेसिमल लगाओगे 25.01। लेकिन 1 सेकंड कम है तो आपको ये तो पता कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या रहा होगा, 25.26 मीटर पर सेकंड। एग्जाम के अंदर हमेशा भाई जब भी आप एसएससी का एग्जाम दो या रेलवे या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो जाए, हमेशा ऑप्शनों के ऊपर नजर जरूर रखना कि एग्जामिनर ने ऑप्शन उसके किस टाइप में दिए हैं। अगर 25.26 और 25 अभी 20 या 18 या 1012
ऐसे भी कोई ऑप्शन होता तो मुझे पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक सोल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बता गया अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड भी लगाओगे तो 25.26 ही आएगा, और कैलकुलेशन करके देखोगे जब भी कितना आएगा 25.26 ही। उसने एवरेज स्पीड ही पूछी थी, एवरेज स्पीड आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको डिस्टेंस और टाइम पता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनीला अपनी यात्रा का पहला 75 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। उसके बाद जो 45 किलोमीटर बच गया उसको वह 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी नहीं रुकती तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या रहेगी? ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। 51 से 3/7, 51 तो 51 से 93/97। देखते हैं जो भी आएगा। पहला 75 किलोमीटर उसने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। उसके बाद जो अगला 45 किलोमीटर है वो उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, और उसने पूछा कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी। अभी शुरुआत में हमने पहले टाइप पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप पढ़ी थी उसके अंदर क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन पहले टाइप के अंदर क्या बोला था मैंने, डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज गिवन मिलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन अगले टाइप में क्या करेगा वो, अब की बार टाइम ना देकर आपको क्या दे देगा, स्पीड दे देगा। जैसा इस क्वेश्चन के अंदर क्या उसने डिस्टेंस और स्पीड दे दी। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और टाइम कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा स्पीड से तो क्या निकल आएगा, टाइम। अब यहाँ से जो डिस्टेंस आई टोटल वो कितनी आएगी, 75 और 45 को जब आप ऐड करोगे दोनों को 120 किलोमीटर। टाइम पहला 75 किलोमीटर 45 की स्पीड से, उसके बाद अगला 45 किलोमीटर 70 की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से क्या आ जाएगा मेरे पास, टाइम। यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल आएगा, टाइम। 15 पे 5, 15 पे 3, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 9, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 14। तो यहाँ से जो निकल के आया 120 अपॉन 5/3 प्लस 9/14। यहाँ से एलसीएम होगी 42, 14 5 70, 3 9 27। तो 42 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 42 और डिवाइड में बचेगा आपका 97। और 97 आपको पता प्राइम नंबर है, डिवाइड तो होगा नहीं किसी से भी। अगर आप ऑप्शनों के ऊपर नजर मारोगे तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ, डिवाइड में डिनोमिनेटर के अंदर 97। मैं तभी बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम के अंदर ऑप्शनों के ऊपर नजर जरूर हो आपकी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे और 2-3 मिनट खराब करने के बाद अपनी फिर उनको ये ध्यान आएगा जब ऑप्शनों के ऊपर नजर जाएगी तो उस टाइम पे कि एक ही ऑप्शन ऐसा था कि जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर क्या दिया हुआ है 97। क्योंकि मुझे इस चीज का तो पता कि 97 क्या एक प्राइम नंबर है, 97 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू जाएगी, और ऑप्शन उसने किसके अंदर दी हुई है, फ्रैक्शन के अंदर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार, अच्छा ये तो हो गया। 3 असमान भाग की यात्रा में एक कार पहला 200 किलोमीटर को 4 घंटे में तय कर लेती है। पहले 200 किलोमीटर को एक कार 4 घंटे के अंदर तय कर लेती है, जबकि दूसरा 162 किलोमीटर को वह 15
पर सेकंड की स्पीड से तय करती है, और जो अंतिम डिस्टेंस बचेगी उसको वह 4 घंटे के अंदर कवर कर लेती है। अगर ओवरऑल एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही है, अगर ओवरऑल एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही हो, तो तीसरे भाग के अंदर कार की चाल क्या थी। रिपीट कर रहा हूं सवाल को दोबारा से। पहला 200 किलोमीटर उसने 4 घंटे के अंदर कवर कर लिया। उसके बाद अगला 162 किलोमीटर उसने 15 मीटर पर सेकंड की चाल से कवर किया, और जो अगली डिस्टेंस है, जो शेष भाग बचा, वो वह 4 घंटे के अंदर तय करेगी कि उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या आई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिस्से के अंदर उसकी जो कार की गति है वो क्या रही होगी। तो ये चीज समझनी है कि कार की गति क्या रही होगी। तो मुझे एक चीज का पता कि एवरेज स्पीड जब भी आप निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 200 किलोमीटर है, यहाँ पे 162 है, यहाँ पे नहीं पता मुझे, कोई दूरी मान लेता हूं मैं 1 किलोमीटर। मान लो यहाँ पे डिस्टेंस क्या रही होगी, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस नहीं, स्पीड मान लो उसकी। जो कार है उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर मान लो, तो 4 घंटे के अंदर वो कितनी दूरी तय कर देगी, 4। क्योंकि स्पीड इनटू टाइम किसके कुल चला जाएगा, डिस्टेंस। तो ये जो दूरी होगी 4 ही बोल देता हूं मैं एक बार इसको। यहां पे आप बोलोगे कि टाइम दिया हुआ सर 4 घंटे, यहां पे भी टाइम दिया हुआ था 4 घंटे, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ, यहां पे उसने क्या दे दी, स्पीड। यहां पे स्पीड गिवन है और यहां पे टाइम दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप, यहां से भी क्या निकाल के लेके आओगी, टाइम। 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करोगे, 18/5, 5 पे 3, 18 3 14। तो यहां से बोलोगे कि सर स्पीड क्या रही होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि डाटा किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से आप डाटा किस में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर पर आवर के अंदर। किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 पे 3, 18 3 54, 54 किलोमीटर पर आवर। और 54 से जब आप 162 को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम आ गया, 3 घंटे। और ये इक्वल टू किसके है, 50 के। अब ये इक्वल टू 50 क्यों लिखा, क्योंकि उसने बोला कि पूरी की उसने अब की बात, पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था, एवरेज स्पीड हम खुद निकालते थे, लेकिन अब की बार उसने एवरेज स्पीड खुद बता दी कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी पूरी दूरी के अंदर, 50 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक ही, मतलब जो उस कार की तीसरे भाग को तय करने में क्या गति रही होगी। तो यहां से आप सम करोगे, 362 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 4 8 और 3 11, 50 इंटू 11, यहां से बोलोगे 550। 362 को उस साइड माइनस कर, 4a, 550 में से 362 माइनस करोगे, कितना बचेगा आपका, 38 इस साइड से और 150 उस साइड से, 188। 4 पे कैंसिल आउट करोगे, 4 2 4 7 28, ए की वैल्यू कितनी आई, 47। मतलब तीसरी दूरी को तय करने में उस स्पीड के द्वारा, मतलब उस ट्रेन, उस कार के द्वारा जो स्पीड रखी गई वो स्पीड क्या थी, 47 किलोमीटर पर आवर। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से क्वेश्चन को मैं। पहला 200 किलोमीटर तय करने में एक कार के द्वारा 4 घंटे लिए गए। उसके बाद अगला 162 किलोमीटर कवर किया उसने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आगे को जो शेष दूरी बचेगी उसने उसको 4 घंटे के अंदर कवर कर लिया, और ओवरऑल जो उसकी एवरेज स्पीड निकल के आई थी 50 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा कि जो तीसरा भाग तय किया कार ने, उसके अंदर उस कार की गति क्या रही होगी। तो यहां से अब एक चीज देखना, मैंने वो स्पीड मान ली 1 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालते हो हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस 200, 162, यहाँ पे ये स्पीड मान ली, तो स्पीड और इनटू टाइम किसकी खुल जाएगा, डिस्टेंस के। यहाँ पे 4 घंटे था, यहाँ पे भी 4 घंटे था, ये 15 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 पे 3, 18 3 54। अब 162 को 54 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना आया 3 घंटे इज इक्वल टू 50, क्योंकि ओवरऑल एवरेज स्पीड उसने दे रखी थी 50। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के लेके आओगे, कितनी आएगी 47। वही उसने पूछा था कि ए की वैल्यू क्या आ रही होगी, मतलब जो स्पीड ऑफ कार है 47 किलोमीटर पर आवर। मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार ने पहला 100 किलोमीटर की दूरी उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अगला 140 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की। ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या है? अब ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, जो पहले इससे इतने अच्छे क्वेश्चन ट्राई कर लिए। 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 140 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज स्पीड निकालोगे हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब 100 किलोमीटर और 140 किलोमीटर डिस्टेंस तो बोलोगे सब 240 किलोमीटर कवर की है, जो उसके द्वारा दूरी तय की गई वो दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। अब 240 किलोमीटर, पहला 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, अगला 140 70 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे भी 2 घंटे, यहाँ पे भी 2 घंटे, ओवरऑल 4 घंटे, और 4 पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो यहाँ पे एवरेज स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर। यही उसने पूछा था कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देख लेना अभी जो भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार पी से क्यू तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल तक, अलग अलग बार दिए हुए हैं की बार, पी से क्यू तक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, क्यू से आर तक 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और पी से क्यू की दूरी 60 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस, क्यू से आर की दूरी 100 किलोमीटर है। मेरे हिसाब से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड पूछी उसने। पहला 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद अगला 100 किलोमीटर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो टोटल डिस्टेंस बोलोगे सर उसने 160 किलोमीटर कवर किया, जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है 160 किलोमीटर। पहला 60 45 की स्पीड से, अगला 100 65 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बतानी है। 15 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 15 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 20, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 13। एलसीएम 39, 3 पे 13 4 52, 13 3 39, 20 3 60 और 160। तो नीचे है आपका 112 और ये 39 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4 पे कैंसिल आउट करोगे 28, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 40, 4 पे 60, 4 पे 10, तो 390/7, 7 पंजा 35, 4 40, 7 पंजा 35, 55 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। कोई भी आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए 55.71। मैं चीज बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम के अंदर ऑप्शनों के ऊपर नजर जरूर रखना कि एग्जामिनर ने ऑप्शन कैसे दिए हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैंने अपने पास से करवा रहा हूँ सारे एग्जाम से। ये क्वेश्चन भी सीजीएल का ही था प्रीवियस, आप देख सकते हो ऑप्शन एग्जाम किस वे में देखे जाता है। तो एग्जाम के अंदर हमें ये नहीं करना होता कि
किसी को ये डिफाइन करना है कि मैंने क्वेश्चन किस वे से निकाला है। एग्जामिनर को खाली बस आपके आंसर से मतलब होता है, चाहे आपने डायरेक्ट वो क्लिक किया हो, या आपने कंप्लीट एक पेज के ऊपर सोल्व किया हो, या आपने 2 लाइनों के अंदर सोल्व किया हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। कोई दूरी होगी, बस द्वारा वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तुरंत कार द्वारा वापिस आ जाता है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एवरेज स्पीड क्या रहेगी? ध्यान होगा जिस बच्चे ने क्लास शुरू से देखी होगी, मैंने 3 चीज बोली थी। पहले केस के अंदर डिस्टेंस दी मिलेगी, टाइम दिया मिलेगा, तो वहां पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस का सम और टाइम का सम। दूसरे केस के अंदर मैंने बोला था डिस्टेंस दे देगा और स्पीड दे देगा, उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा? टाइम निकालना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीसरे केस के अंदर मैंने बोला था कि कोई x से लेकर y तक जाएगा, y से x तक वापस आएगा, या फिर बोलेगा P से Q तक आधी दूरी उसने किस स्पीड से तय कर ली, और Q से R तक आधी दूरी उसने किसी और स्पीड से तय कर ली, तो उसकी ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है वो क्या रही होगी। तो यहाँ पे उसने बोल दिया कि कोई दूरी होगी, कोई निश्चित दूरी, 45 की स्पीड से वो गया और 80 की स्पीड से वह वापस आ गया, तो ओवरऑल उसकी जो एवरेज स्पीड आई वो क्या रही होगी। तो इस केस के अंदर एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? ट्वाइस इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी आपका किसको डिनोट करता था? जो स्पीड दे रखी है, तो ट्वाइस ऑफ 45 इंटू 80, और दोनों का सम करोगे 80 और 40, 45, 125, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 16, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 25, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 5, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 16 और 9 144 और 2 288/5। अगर ऑप्शन देंगे तो अब फ्रैक्शन के अंदर ही, सॉरी डेसिमल के अंदर आंसर है 5 में 5, 3, 38, 5 7 35, 57 पॉइंट देखोगे, कोई एक ही ऑप्शन दिया होगा बस। आपको तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे साथ के साथ में, पहला ही ऑप्शन है 57.6 किलोमीटर पर आवर। यही उसने पूछा था कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही हो। एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे कार से चलता हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम लेता 3 घंटे। उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे, और ट्रेन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे। उसने पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी उसकी ओवरऑल। कार के द्वारा उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे ट्रेवल किया? 3 घंटे। उसके बाद बाइक से उसने 30 की स्पीड से कितने टाइम तक डिस्टेंस कवर की? 2 घंटे। और 80 की स्पीड से ट्रेन के द्वारा उसने कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 5 घंटे। एवरेज स्पीड पूछी है। अब की बार स्पीड भी दे दी और टाइम भी दे दिया, लेकिन एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकालोगे, जब आप डिस्टेंस निकालोगे स्पीड इनटू टाइम, 40 दिया 120, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि हर घंटे के अंदर उसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? 40 किलोमीटर। 1 घंटे में 40, तो 3 घंटे में 120। 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर, यहाँ पे 400 किलोमीटर। 40 की स्पीड से 3 घंटे गया, वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 120। 30 की स्पीड से गया 2 घंटे, कितना कवर करेगा? 60।
80 की स्पीड से गया 5 घंटे, कितना कवर करेगा? 400, 520 और 60, 580। जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो कितनी है? 580 किलोमीटर। 5, 3, 8 और 2, 10। टाइम कितना लिया गया? 10 घंटे। तो जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई है? 58 किलोमीटर पर आवर। ये उसने पूछा था कि ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? 58 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। पहले 10 मिनट 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। अगले 10 मिनट में वह 9 किलोमीटर कवर कर देती है। उसके बाद अगले 10 मिनट में वह 10 किलोमीटर कवर कर देती है। और ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? पहले 10 मिनट के अंदर उसके द्वारा 21 मीटर पर सेकंड की चाल से चला गया। उसके बाद अगले 10 मिनट में उसने 9 किलोमीटर कवर कर दिया। उसके बाद अगले 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर कवर कर दिया। और उसने पूछा कि ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। 21 मीटर पर सेकंड है, तो यहां से आप डिस्टेंस निकालोगे जब 10 मिनट, ये सेकंड के अंदर डाटा दिया हुआ सारा का सारा। 1 सेकंड के अंदर वह 21 मीटर कवर कर सकती है। अगर इसको भी मैं किलोमीटर के अंदर मिनट के सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दूं, 21 गुणा 10 गुणा 60, ये सारी की सारी दूरी किसके अंदर आएगी? मीटर के अंदर। क्योंकि 1 सेकंड के अंदर वह 21 मीटर तय कर सकती है। और 10 मिनट यानी 600 सेकंड। अगर 1 सेकंड के अंदर 21 मीटर, तो 600 सेकंड के अंदर 600 इंटू 21 और डिवाइड करोगे किससे? 1000 से, क्योंकि ये वाला डाटा सारा किसके अंदर दिया हुआ है? किलोमीटर के अंदर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 21 और 6 126 डिवाइड बाई 10, तब बोलोगे 12.6 किलोमीटर। मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की गई है वो डिस्टेंस कितनी है? 12.6 किलोमीटर। यहाँ पे 12.6 किलोमीटर, यहाँ पे 9 किलोमीटर, यहाँ पे कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। ओवरऑल जो डिस्टेंस होगी 10 और 9 19 और 12 31.6 किलोमीटर। मतलब जो ओवरऑल डिस्टेंस कवर की गई है वो डिस्टेंस कितनी है? 31.6 किलोमीटर। 31.6 किलोमीटर को कवर करने में टाइम कितना लिया गया? 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। अगर 30 मिनट के अंदर 31.6 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है वो, तो 60 मिनट के अंदर कितना कवर कर देगी? 63.2 किलोमीटर। मतलब जो उसकी एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी? 63.2 किलोमीटर पर आवर। यही उसने पूछा है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या आएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से? 63.2 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाती है। तो इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या रही होगी? तो डिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं है आपको, क्योंकि सेम डिस्टेंस ये वो 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से, और 300 किलोमीटर वापस आ गई 30 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो कि सेम डिस्टेंस उसने जाते टाइम कवर की है और सेम डिस्टेंस उसने आते टाइम कवर की है। सेम डिस्टेंस जाते टाइम, सेम डिस्टेंस आते टाइम, तो डायरेक्ट आप बोल दोगे एवरेज स्पीड कैसे निकलाएगी? ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ट्वाइस इंटू ये 60 की स्पीड है, ये 30 की। 60 और 30 90, 30 पे 3, 3 पे 20, 20 और 2 40। तो एवरेज स्पीड यहाँ से कितनी आएगी उसकी निकलोगी? 40 किलोमीटर पर आवर। यही उसने पूछा था
एवरेज स्पीड क्या रही होगी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया होगा। 300 का तो कोई रोल ही नहीं था, सेम डिस्टेंस उसने जाते टाइम कवर की है और सेम डिस्टेंस उसने आते टाइम कवर की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति P से Q तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। एक व्यक्ति P से Q तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और आते टाइम वह 60% की वृद्धि कर लेता है, मतलब उसकी स्पीड को कितना बढ़ा लेता है, 60%। जाते टाइम उसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 60% बढ़ा दी। P से Q तक जाते टाइम उसकी स्पीड क्या रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। आते टाइम उसने क्या किया, अपनी स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 60%। तो 50 किलोमीटर पर आवर जाते टाइम, अगर आते टाइम 60% उसको बढ़ाएगा तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ से आप 10% बोलोगे, 10% कितना है, 5, और 10% ही 5, तो 60% कितना आएगा, 30। मतलब आते टाइम उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 50 और 200 800, 800 बटे 13, 13 छिके 78। देख लो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे भी, 61.53। सोल्व करो कितना आएगा, 61.53 किलोमीटर पर आवर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑप्शनों के ऊपर ध्यान जरूर रखना एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी, कोई दूरी होगी भाई टोटल, इसका 40% उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसका 50% उसने कवर किया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष 10% जो बचेगा वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूरी दूरी को तय करने में एवरेज स्पीड क्या रही। अगर आप कंप्लीट जो डिस्टेंस है उसको 100 किलोमीटर मान लो, अगर कंप्लीट जो दूरी है, पूरी दूरी है, अगर आप उसको 100 किलोमीटर ही मान लो, तो वो 100 किलोमीटर का 40% 40, 50% 50, 10% 10। ये डिस्टेंस, ये स्पीड निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड। डिस्टेंस भी दी हुई है और स्पीड भी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस तो कितनी है, 100, ये 40 की स्पीड से 1 घंटा, ये 25 की स्पीड से 2 घंटे, ये 10 की स्पीड से 1 घंटा, ओवरऑल 4 घंटे में 100 किलोमीटर। तो जो एवरेज स्पीड आई निकल के वो कितनी आएगी, 25 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। जो भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की कि हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो एवरेज स्पीड से रिलेटेड, चाहे भी परसेंटेज से रिलेटेड। मतलब फ्रैक्शन में यहाँ पे ये भी बोल सकता है 1/2 भाग 1/3 भाग और शेष। जैसे यहाँ पे उसने फ्रैक्शन बोल दी 40%, 50%, 10%। यहाँ पे ऐसा भी डाटा मिल सकता है आपको 1/2, 1/3, यहाँ पे रिमेनिंग। तो इस टाइप के सम में क्या करोगे, जो भी इनका एलसीएम होगा 3 और 2 6, इन दोनों का एलसीएम आप क्या मान लोगे, डिस्टेंस। तो भाई जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, पहले तो पिछली क्लासेस जरूर देख ले इस क्लास को देखने से पहले। अगर पूरी की पूरी क्लास के अंदर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन जो आपने करवाया है ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया जाता है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस
का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।